द डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट शॉर्ट कॉर्नर्स, ठीक है। कॉर्नर से जो लाइट का मुड़ जाना ही क्या है हमारा डिफ्रैक्शन, ठीक है। अब डिफ्रैक्शन आर टू टाइप्स। मोस्टली लाइट जो होती है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। ठीक है। टाइप्स, डिफ्रैक्शन के टाइप्स होते हैं टू, एक फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन, सेकंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ये है मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स, मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स एस, ठीक है। मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स, मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स। और यहाँ पर हम एक स्क्रीन लगाएंगे। जब सोडियम लैंप से कोई लाइट, ठीक है, निकलती है तो वो हमारे लिए मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स कहलाती है, ठीक है। कोई भी लाइट सोर्स वैसे तो ले सकते हो, लेकिन एक्सपेरिमेंट जब भी करते हैं तो मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स लिया जाता है। बंद हो गया। फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन क्या होता है? इसमें लाइट सोर्स और स्क्रीन एक डेफिनेट डिस्टेंस पर रखे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन कहलाता है। और ये हमारी स्लिट, बट स्लिट एक होता है, आप रेखा चित्र कह सकते हो उसे, ठीक है। हाँ, ये सोर्स है। ये हमारा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है। इसमें क्या है कि ऑब्स्टेकल्स है, इसमें सोर्स और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस होती है क्या हो, इनफाइनाइट होती है, ठीक है, अनंत डिस्टेंस होती है। हाँ, तो ये टू टाइप्स के हमारे डिफ्रैक्शन है। फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन आपके सिलेबस में ये है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। इसके लिए आप क्या करेंगे, डेरिवेशन भी है, ठीक है, और उस डेरिवेशन पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। सिलेबस में दोनों है सर, वन ओनली फर्स्ट। We draw a diagram for Fraunhofer diffraction at a single slit. So we consider a monochromatic light source as, ठीक है, illuminates or emits the light wave with a convex lens, and this makes a plane wave fronts. Plane wave fronts बनाती है। और the width of slit is small a. A भी क्या है, slits, AB is the slit। इस स्लिट से हमारी सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रही हैं और किस पर पड़ती है, यहाँ पे सेकेंडरी वेव फ्रंट्स स्क्रीन पर, ऑन द स्क्रीन ऑन पॉइंट P। इस पॉइंट O पर लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और इस पॉइंट को हम कहेंगे सेंट्रल मैक्सिमा या प्रिंसिपल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा या प्रिंसिपल मैक्सिमा जिस पर लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। इसके बाद पॉइंट P पर नेक्स्ट जब सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, इस तरह से इधर बनते हैं, फर्स्ट, सेकेंडरी एंड थर्ड। तो इंटेंसिटी वहां लाइट की क्या है, डिक्रीज होती चली जाती है, मिनिमम होती चली जाती है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज कैपिटल D, ये कैपिटल D है। एंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द वेव पॉइंट P इज y, ये डिस्प्लेसमेंट y है, ठीक है।
Now we take right angle ABN, triangle ABN, sin थीटा इक्वल क्या होगा हमारे पास इस वाले एंगल में BN अपॉन AB, BN अपॉन AB ये होगा, हाँ BN upon AB sin theta. We can write as, what is the value of AB? Small a sin theta. Let this equation number first. इसमें about 10 इक्वेशन बनेंगी पूरे डेरिवेशन में, हाँ 10, ठीक है। If the phase difference या wavelength of light is lambda, then if the value of Vn is lambda and angle theta is theta 1, then from equation first in place of Vn put lambda a sin theta 1. The value of sin theta 1 equal lambda a. This is the equation number 2. Next, if we take Vn value 2 lambda and angle theta 2, ठीक है। और ये इक्वेशन कौन सी थी हमारी, फर्स्ट में लगाएंगे, तो साइन थीटा 2 इक्वल क्या आ जाएगा 2 लैम्डा अपॉन a. दिस इज द इक्वेशन नंबर 3. इन जनरली फॉर nth टर्म के लिए क्या होगा, लेकिन ये आपका आ गया सेकंड, कौन सा आ गया सेकेंडरी मिनिमा, इसे लिख भी दोगे सेकेंडरी मिनिमा। फॉर डॉट 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 कहां तक एन टर्म्स के लिए साइन थीटा, ये चल रहा था 1 2 3 इस तरह से, तो साइन थीटा इक्वल एन क्या होगा 2 एन लैम्डा हो गई या लैम्डा एन लैम्डा लो, ठीक है। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 4। और ये किसके लिए आ गया हमारा nth सेकेंडरी मिनिमा के लिए। दिस इज द इक्वेशन या दिस इज द पोजीशन of nth secondary minimum। अब हम इससे निकालेंगे विड्थ। नाउ वी टेक द राइट एंगल, कौन सा एंगल लेंगे इस बार आप, बिल्कुल ये ई वाला, ये दिख रहा है, इसे कह लो सी, तो कौन सा एंगल हो गया PCO इन ट्राइंगल PCO, tan थीटा एन, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी
परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक है। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसमें लगाओ, क्या हो जाएगा, CO अपॉन CO, ठीक है। द वैल्यू ऑफ CO गिवन है बाई, ठीक है। लेकिन nth टर्म के लिए ले रहे हैं तो क्या कहेंगे, बाई n, tan थीटा n। अब वैल्यू ऑफ CO यही लगा दो, वैल्यू ऑफ CO कैपिटल D है या नहीं, तो बाई n, इसे यही कहते हैं इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 से अगर थीटा क्या है, थीटा n सिमिलर है, क्या है, थीटा n या थीटा कह सकते हो इज वेरी स्मॉल, देन साइन थीटा n इक्वल होगा tan थीटा n के अबाउट वैल्यू पुट कर दो, साइन थीटा n की वैल्यू क्या है, n लैम्डा अपॉन a, और इसकी लगा दो n लैम्डा अपॉन a इक्वल yn अपॉन d। अब यहाँ से हमें yn फाइंड आउट करना है, n लैम्डा d अपॉन a, इसे इक्वेशन कह दो 6। Remaining part of this derivation I will explain you in next video.